दोस्तों हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब तक इस चैप्टर में हम इसकी एक्सरसाइज 5.2 के सभी बेसिक कंसेप्ट को, सभी एग्जांपल्स को और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे और समझेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक कंसेप्ट को और इसके सभी एग्जांपल्स को। इसके अंतर्गत सबसे पहले आर्टिकल हमारे पास आता है पीस वाइज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। पीस वाइज, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर पीस मतलब टुकड़ों में हमारे पास कंटिन्यूटी होगी एक फंक्शन के लिए एक इंटरवल के दौरान। तो यहाँ पर लिखा गया है लेट एन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल हमारे पास ए बी इन विच द फंक्शन इज डिफाइंड। इसके अंतर्गत ही हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। बी डिवाइडेड इनटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। देखिए ऐसे ही समझ में शायद ना भी आए, तो देखिए किस तरीके से हम इसको समझते हैं। डायग्राम में यही लूंगा, बट यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को मैं चेंज कर दूंगा, जैसे कि ये नंबर्स में हम ले लेंगे इसको समझने के लिए। तो देखिए क्या कुछ यहाँ पर है। टी वेरिएबल के लिए हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ टी, और यहाँ पर ये इंटरवल हमारे पास क्या है, कुछ क्लोज इंटरवल है, जैसे कि ए बी यहाँ पर इसने बताया है। तो यहाँ पर हम ए को लेट कर लेते हैं। देखो जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे होते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस तरीके से। एफ ऑफ टी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, जैसे तो लिमिट हमारे पास कहाँ से होती है, 0 से इनफाइनाइट तक, कुछ इस तरीके से होती है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ए है ये तो हमारे पास क्या है, 0 है, और बी हमारे पास है, ये हमारे पास है इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके से। यही हमारे पास इंटरवल होता है इसके अंतर्गत। अब ये क्लोज इंटरवल है और पीस वाइज कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत देखो क्या होगा। देखो ये तो 0 है यहाँ पर और इस तरफ इनफाइनाइट है। अब इसके अंतर्गत इसने कह दिया क्लोज इंटरवल में हमारे पास क्या होता है। हमारे पास क्लोज इंटरवल हमें पता है क्या इसकी खासियत होती है। तो देखो जैसे कि ये यहाँ पर है ए, ये बी, तो ये दोनों तो शामिल होंगे जब हम फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए ले रहे हैं। तो इसके बीच में जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल के लिए आपको बताइए खासियत होती है इसकी। और ओपन इंटरवल में क्या होता है, आपको ये भी पता है कि ए भी शामिल नहीं होंगे, बट इनके बीच के सभी नंबर शामिल होंगे। तो सिंपली देखो ए हमारे पास यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास किस तरीके से लिमिट होते हैं, 0 से इनफाइनाइट। तो 0 से लेकर बी हमारे पास इनफाइनाइट है, ठीक है। अब इनके बीच के यदि हमारे पास कोई भी नंबर मिल जाए हमें, जैसे कि 1 2 3, तो इनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से निकालेंगे। देखो ये पीस वाइज होगी ना एक कंटिन्यूटी। पीस वाइज कंटिन्यूटी अभी आप समझेंगे किस तरीके से मैं कह रहा हूँ इसको। जैसे कि मैंने लेट कर लिया यहाँ पर 0 से लेकर 1 हमें पता है, फंक्शन में दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन, फिर हमें 2 पता है। तो ये किस तरीके से होगा, देखो जैसे कि टी वेरिएबल के लिए एफ ऑफ टी क्या होगा, जैसे कि 0 से लेकर 1 के बीच में हमारे पास ये फंक्शन है कुछ इस तरीके से 3t + 2, और 1 से लेकर 2 के बीच में ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से, केवल समझ रहे हैं हम इसको, 3t + 5 कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास है फिर 2 से लेकर डायरेक्ट इनफाइनाइट के बीच में कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास है यहाँ पर 3t + 7। हमने लेट कर लिया बस केवल समझने के लिए। तो इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये हमारे पास पीस मतलब कि टुकड़ों में निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा, देखो जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ टी, तो देखो किस तरीके से निकलेगा। हमारे पास लिमिट क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट, बट हमें बीच के जो इनके नंबर है ये भी पता है, तो ये भी हमारे पास लिमिट के अकॉर्डिंग होंगे। कुछ इस तरीके से अरेंज हम कर देंगे इनको। सबसे पहले 0 से लेकर 1 के लिए हमारे पास जो फंक्शन है इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर 1 से लेकर 2 के बीच में हो जाएगी लिमिट, 1 से लेकर 2 के बीच में, इसके लिए जो फंक्शन है उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे यहाँ पर। फिर प्लस, अब 2 से लेकर डायरेक्ट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से लेकर इनफाइनाइट, इसके लिए जो फंक्शन है हमारे पास इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपली आप समझ पा रहे होंगे 0 से हमने स्टार्टिंग की और ये इनफाइनाइट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हमारे पास इंटीग्रेशंस की कुछ आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हमने थर्ड सेमेस्टर में भी तो इसको समझा है। हमने जब फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को एनालाइज किया था फोरियर सीरीज के अंतर्गत, और इसके साथ ही रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इन सभी के लिए हमने इसी तरीके से तो इंटीग्रेशन निकाला था। तो बिल्कुल वही बात है, सिंपली उसी तरीके से हम करेंगे। अब हम इसी के ऊपर बेस कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि क्लियरली इसको आप समझ सकें। तो ऐसा हम इंटरवल ले लेते हैं, यहाँ पर कोई है तो इसके अंतर्गत हमारे पास 2 से 3 ये नंबर बन जाएं कुछ इस तरीके से। ये रहा देखो, एक तो 0 फिर ये 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन है गिवन कुछ इस तरीके से। इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं। इफ 0t1, देखो इसको इस तरीके से समझना चाहें क्यों मैंने आपको ये बताया, तो देखो क्या हो जाएगा, ये
टी वेरिएबल है, एफ ऑफ टी इसका फंक्शन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ गिवन है, 0 फिर 1 और फिर हमारे पास इन्फाइनाइट होता है। ठीक है, तो इसने कह दिया कि 0 से 1 के बीच में जो टी वेरिएबल है इसके लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास हो जाएगी एक्सपोनेंशियल पावर टी के इक्वल। और फिर इसने कह दिया यदि टी वेरिएबल जो है वो 1 से ग्रेटर देन होता है, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक जब होता है ये, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा इसके लिए फंक्शन। तो सिंपली इसके लिए हम यदि निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन के लिए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है सिंपली एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस टी इंटू में एफ टी फिर डी टी। अब इस लिमिट को हम डिवाइड कर देंगे किसके अंतर्गत, एक बार 0 से लेकर 1 और फिर 1 से लेकर इन्फाइनाइट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये फंक्शन हमारे पास। इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से लेकर 1 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस टी एफ टी डी टी प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से लेकर इन्फाइनाइट, तो कुछ इसी तरीके से आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सिंपली 0 से लेकर 1 के बीच में हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू एफ ऑफ टी की क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल की पावर टी, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल की पावर टी इंटू में डी टी के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो 1 से लेकर इन्फाइनाइट के बीच में हमारे पास ये फंक्शन 0 है, तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पर इंटू में 0 डी टी, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन हम कर देते हैं सिंपली। तो सबसे पहले तो देखो ये बेस सेम है इनका, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये हमारे पास। यहीं पर लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर, और देखो एस को हम नेगेटिव में नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो नेगेटिव हम कॉमन ले लेते हैं और साथ में हम टी को भी कॉमन ले लेते हैं, ऐड करेंगे तो इनको, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास इंटू में डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बिल्कुल सिंपली जैसे हम करते हैं। लिमिट हमारे पास हो जाएंगी, ये अपर लिमिट हमारे पास 1, लोअर लिमिट 0, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में तो एज टी चलेगा ऊपर, और जो इस टी के साथ कोएफिशिएंट है ये इसके अपॉन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल की पावर 1 करेंगे पहले तो पुट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इंटू में 1 सेम ही रहेगा, अपॉन में कुछ इस तरीके से है ये। फिर जब 0 करेंगे तो देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में यहाँ पर 0 करेंगे टी की जगह, तो ये 0 ही हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 0, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 आपको पता ही है 1 होता है हमारे पास, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन में, और साथ में नेगेटिव का साइन ये लोअर लिमिट के लिए हम करते हैं, और नेगेटिव ये भी है, तो ये क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। और इसमें से यदि हम इस नेगेटिव को रीअरेंज कर दें कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर ये हमारे पास इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं, देखो बेस सेम है तो 1 अपॉन में, और नेगेटिव को हम रीअरेंज कर रहे हैं मतलब कि कॉमन लेकर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर ये 1 पॉजिटिव होगा, ये मतलब कि ये हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये उसको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव के रूप में हो जाएगा हमारे पास। और इनकी जो ये सीरीज है ये चेंज हो जाएगी, पहले 1 आ जाएगा फिर नेगेटिव बस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा ये -1 कुछ इस तरीके से इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ और जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर उनको देख लेते हैं। तो देखो ये तो हम समझ चुके हैं, इसकी अगर हमें आवश्यकता होगी कहीं पर रिजल्ट यूज़ होता है तो हम यहाँ पर वापस आएंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम समझते हैं। इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है तो यूनिट स्टेप फंक्शन इसके लिए, फिर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने समझा 2 के अंतर्गत, अब यहाँ पर हम सेकंड समझ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन, ये हमारे पास ये 2 फंक्शन है यहाँ पर, इन एक तो इसके अंतर्गत एक इसके अंतर्गत, जो ये होगा ये इसमें भी यूज़ होगा। तो ये आप कुछ इस तरीके से समझ लो, नेम फंक्शन है हमारे पास। नेम फंक्शन किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर जीटी के लिए हम समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपको जीटी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट हम रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, बट थोड़ा हम समझ लेते हैं किस तरीके से क्या यहाँ पर रखा है। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन। इसके लिए क्या कुछ यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ ए यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट है, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी हमें मिल सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। देन फंक्शन ऑफ टी वेरिएबल के लिए फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, और इसको हम डिनोट करेंगे u इंटू में t-a के रूप में। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन। ये हमारे पास आपको याद कर लेना है, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे u और t, ये यहाँ पर हमारे पास चेंज होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और देखो इसको समझते हैं यहाँ पर क्या कुछ इसने कहा है, इसकी कंडीशन हमारे पास होंगी
तो ये कंडीशन क्या है ये देखिए, उसी तरीके से समझ लेते हैं जिस तरीके से यहाँ पर हमने ये समझा था। तो ये टी वेरिएबल के लिए फंक्शन हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अब की बार u इंटू में टी माइनस ए, इसको हम कहते हैं इसी को यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो इसने क्या कुछ कंडीशन रख दी कि जैसे कि ए हमने ले लिया, कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो सिंपली देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसने कह दिया यदि हम कुछ इस तरीके से, देखो ये डिफाइन किया गया है फंक्शन हमारे पास, इफ़ 0 लेस देन और इक्वल टू टी, और साथ में ये ए है यहाँ पर, इफ़ टी ग्रेटर देन ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए 0, यहाँ पर 1। इसने कह दिया यदि देखो यहाँ पर 0 होता है हमारे पास और यहाँ पर इसने कहीं पर ए ले लिया, तो ये हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। यदि हमारे पास जो टी वेरिएबल है ये लाई करता है 0 से, तो मान लो कि 0 से यहाँ पर, और जो टी है ये ए के बीच में कहीं पर, मान लो कि 0 से ए के बीच में कहीं पर लाई करता है टी, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। और जब ये जो टी हमारे पास है ये ए से बड़ा होता है, मतलब कि इनफाइनाइट तक आप समझ सकते हो, यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इससे अगर ये बड़ा होता है, मतलब मान लो कि ए के बाद वाली कहीं पर कोई वैल्यू के दौरान ये टी एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास होगा इक्वल टू 1। जैसे कि यहाँ पर हम ग्राफ में समझे तो 1 यहाँ पर है, तो कुछ इस तरीके से होगा ये सभी के लिए आगे 1। ठीक है, 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली ये ध्यान में रखना है, ये क्यों ध्यान में रखना है इसको आप समझेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या कहती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 बोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस एग्जिस्ट। देखिए ये कंडीशन हम तो काफ़ी बार समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जैसे कि चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही हमारे पास ये कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी, इसके लिए टी ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं और इस फंक्शन के लिए कर रहे हैं तो टी हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 या फिर इसके इक्वल होगा। तो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, और इसको हम किसके इक्वल डिनोट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एस, ये कैपिटल एफ है यहाँ पर जो कि ट्रांसफॉर्म को दर्शाता है। तो सिंपली यही लाइन इसने कही है, यदि ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है किसी फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए, देन फॉर एनी कॉन्स्टेंट, किसी भी एक कॉन्स्टेंट के लिए जो कि ग्रेटर देन 0 या फिर इसके इक्वल हो सकता है, ए हमारे पास होगा, ये कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। दी फंक्शन, जो यहाँ पर फंक्शन बनेगा उसको हम डिफाइन करेंगे जी ऑफ टी की फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू में जो हमारे पास यहाँ पर हमने समझा यूनिट स्टेप फंक्शन u इंटू में टी माइनस ए की फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे। अब ये इसकी भी दो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होंगी, देखो ये जो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर इसने अप्लाई कर दी। यदि हमारे पास t है जो ये हमारे पास 0 और a के बीच में होता है कहीं पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट भी क्या हो जाएगा, gt 0 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन, यदि हम a के बाद वाली वैल्यू ले रहे हैं, मान लो कि a से जो बड़ी यहाँ पर वैल्यू ग्राफ में उसके अकॉर्डिंग t वेरिएबल को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 1 पुट होगा इस यूनिट स्टेप फंक्शन की जगह, तो ये हमारे पास क्या रह जाता है, केवल एफ ऑफ टी नेगेटिव ए। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इस फंक्शन का जो हमारे पास gt है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आता है इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ए एस इंटू में ट्रांसफॉर्म ऑफ अस, कुछ इस तरीके से। ये केवल इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल के दौरान ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, इसी का यूज होगा सभी क्वेश्चंस में। बाकी एक्सप्लेनेशन को हम समझें तो कुछ इस तरीके से इसकी प्रूफ मतलब कि हम कह सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपको बताइए कुछ इस तरीके से बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इस तरीके से होता है डिफाइन। फिर लाप्लास यदि हम निकालते हैं जी ऑफ टी का, तो ये हमारे पास किस तरीके से टुकड़ों में हो जाएगा, पीस वाइज हमारे पास यहाँ पर लिमिट होंगी। सबसे पहले तो जर्नली हमारे पास 0 से इन्फाइनाइट होती हैं, फिर यहाँ पर हम शो कर देंगे कि ये ए हमारे पास कोई भी नंबर है बीच में, तो हम इसको ले लेंगे कुछ इस तरीके से 0 से ए और ए से इन्फाइनाइट। अब 0 से ए के बीच में ये हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो सिंपली ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास ए से इन्फाइनाइट, मतलब कि टी यहाँ पर ए से इन्फाइनाइट तक, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है कि कहीं पर भी होता है यहाँ पर ए से लेकर इन्फाइनाइट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है सिंपली। तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाने के बाद सिंपली देखो हमने समझा ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ टी नेगेटिव ए रह जाता है यहाँ से, तो ये यहाँ पर पुट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब टी नेगेटिव ए को हम लेट कर लेते हैं कि इसको हम यू के को लेट कर रहे हैं,
इसको यू के इक्वल हमने लेट कर लिया, तो डी टी भी हम यू के अकॉर्डिंग ही लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से लेट करने के बाद लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये टी है ना, ये टी की जगह क्या आ जाएगा, अगर टी की वैल्यू निकालें यहाँ से तो इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यू की फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा पावर में। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए हम टी के अकॉर्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डायराइव करते हैं, और यहाँ पर अगर रखा हमने यू के अकॉर्डिंग, तो सिंपली हम लिख देंगे कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है एफ ऑफ एस के लिए। बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली देखो एक्सपोनेंशियल की पावर ये ऐड हो जाने के बाद मान लो कि हमने सिंपली ऐड कर रखे हैं, इसको टुकड़ों में डिवाइड यहाँ से करते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल की पावर एक तो हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव ए एस, और साथ में हमारे पास हो जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस यू। इनको ऐड करने के बाद ये ऐसा लिखा गया है, तो इसको तो हम ले लेंगे बाहर कॉमन, और यू के लिए जो हमारे पास ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एस के इक्वल, और इनटू में हमारे पास ये होगा। तो सिंपली ये रिजल्ट हमारे पास जी टी के लिए कुछ इस तरीके से आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4, इसी से आप समझ पाओगे किस तरीके से इसको यूज हम करेंगे। तो हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है, जी टी इक्वल टू, देखो जी टी की फॉर्म में हमें दिया गया ताकि हम समझ जाएं कि यहाँ पर किस तरीके से सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से है कंडीशन इसके लिए 0। तो देखिए सबसे पहले इसने दो पार्ट बना दिए यहाँ पर, एक तो इसने कह दिया बाय डेफिनेशन, मतलब कि जिस तरीके से हम सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं उसी तरीके से आप निकालिए। सेकंड पार्ट में इसने कह दिया बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए हमें फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट हमारे पास सेम आएंगे दोनों के, बट जिस तरीके से कहा गया उसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन करेंगे तो जी टी हमारे पास ये है फंक्शन, और ये देखो हमारे पास 0 से इन्फिनिट होता है, बट उसके बीच में एक हमारे पास कोई भी वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2π/3, तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा पीस वाइज कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, हम इसको समझ चुके हैं। ये जनरल हमारे पास कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम इसको, जी टी इंटू में डी टी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, लिमिट्स को एक बार ले लेंगे 0 से लेकर 2π/3, और एक बार हम ले लेंगे 2π/3 से लेकर इनफाइनाइट। तो जब हमारे पास 2π/3 से बड़ा होता है टी, तो ये हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यदि हमारे पास ये 0 से लेकर 2π/3 के बीच में है, मतलब कि यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस टी इंटू में कोस टी 2π/3 इंटू में डी टी। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से सोल्व होगा, ये हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका करना है, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, और बुक को साइड में कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है सिंपली। अब ये हमारे पास लिमिट हो जाएंगी, इंटू में हमारे पास है कोस की फॉर्म में ये। तो देखो इसको इंटीग्रेट हम किस तरीके से करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पर हमारे पास है कोस, और इनटू में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है। तो इसके लिए तो हमारे पास एक जर्नल मतलब कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन की। यदि यहाँ पर यदि कोस या फिर साइन हो, और जिस वेरिएबल में ये है जैसे कि टी में, उसी फॉर्म में हमारे पास इनटू में एक और टर्म हमारे पास हो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में सेम वेरिएबल के साथ, तो इसका हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, कोस के लिए और साइन के लिए। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये हमारे पास कोई अलग फॉर्मूले नहीं है, ये हम समझ चुके हैं। अगर आपको मैं बताना चाहूँ, थर्ड सेमेस्टर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ के 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स के दौरान ये फॉर्मूले हमने वहाँ पर समझे थे। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर टी के लिए मैं यहाँ पर लिखूँ इनको, कुछ इस तरीके से होगा ये एक्सपोनेंशियल की पावर 80 कोस पी टी प्लस सी इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 80 अपॉन में इसका रिजल्ट है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद ही करना पड़ेगा, ये काफ़ी इजी रहेगा, ये याद करने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये बी टी प्लस सी। ठीक है, और सेम एज टी साइन के लिए होगा, साइन के लिए भी लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन यदि होता है हमारे पास, साइन के लिए हम कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट या सेकंड एग्जांपल में साइन के लिए हमारे पास इंटू में डी टी इक्वल टू, ये भी सेम रहेगा एज टीज, केवल यहाँ पर साइन आ जाएगा इसकी जगह, और एक नेगेटिव का
ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। और ये बुक में भी दे रखे हैं शायद, अगर हम बात करें जैसे कि बेसिक कंसेप्ट में दिए मिलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट समझा था, तो यहाँ पर हमने कोस और साइन के लिए, हाँ ये देखिए ये यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर देखो ए और एक्स, मतलब कि एक्स वेरिएबल ले रखा है, बाकी टी में कन्वर्ट करेंगे तो सेम एज टी जी है ये हमारे पास। देखो ये साइन के लिए है, ये हमारे पास कोस के लिए है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर हमें आगे आवश्यकता होती है तो हम ज़रूर इनको समझेंगे, ज़रूर देखेंगे बार बार आकर इनको, तो यहाँ से भी आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखो किस तरीके से अप्लाई होगा ये। दोस्तों जो अब आप वीडियो देख रहे हो इसमें कुछ मिस्टेक हो जाने की वजह से और इसके आगे के जो एग्जांपल्स हैं इनका एक पार्ट डिलीट हो जाने की वजह से मैं वीडियो की शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ जहाँ पर कि हम ये कोस का जो इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव अस, फिर जो बी है ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा टी का जो कोएफिशिएंट है 1। ठीक इसी तरीके से सी हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव 2π/3। कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 80, तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस टी अपॉन में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो अस स्केयर प्लस बी का स्केयर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव अस है कोस बी टी प्लस सी, मतलब कि यही फॉर्म हमें लिखनी है यहाँ पर सेम एज टीज, प्लस बी हमारे पास 1 है तो साइन की फॉर्म में लिखेंगे इसी फॉर्म को एक बार यहाँ पर 2π/3। और ये हमारे पास हो जाएंगी इसकी लिमिट्स, ऊपर इनफाइनाइट है अपर लिमिट और ये हमारे पास है 2π/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनफाइनाइट के लिए करेंगे, तो इनफाइनाइट जब हमने यहाँ पर पुट किया तो एक्सपोनेंशियल की पावर इनफाइनाइट 0 होती है, हमें ये पता है। तो अपर लिमिट के लिए जब हम इसको चेक कर रहे होंगे तो ये कंप्लीट ही 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब लोअर लिमिट के लिए नेगेटिव, जब हम यहाँ पर 2π/3 पुट करेंगे टी की जगह तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, अपॉन में अस स्केयर प्लस 1। यहाँ पर देखिए 2π/3 पुट करेंगे इसकी जगह टी की जगह, तो 2π/3 नेगेटिव 2π/3 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कोस की फॉर्म में है, तो कोई कोस 0 हो जाएगा यहाँ पर। ये 2π/3 से इसको नेगेटिव करेंगे तो 0, ये भी 0। अब साइन 0 पर तो 0 होता है और कोस 0 पर 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा नेगेटिव अस। कुछ इस तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इसके लिए बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरीके से, और एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इस साथ में नेगेटिव अस था ना तो नेगेटिव लगा दिया, बट अस आएगा यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारे पास कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब सेकंड इसने कह दिया कि बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो अभी हमने समझी उसके अकॉर्डिंग आप इसको कीजिए। तो एक बार मैं फिर से फंक्शन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से टी की फॉर्म में कोस टी नेगेटिव 2π/3, ये कंडीशंस हैं। अगर टी हमारे पास 2π/3 से बड़ा होता है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन होता है, और टी यदि लाई करता है 0 से 2π/3 के बीच में तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। अब जो हमारे पास रिजल्ट होता है जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव as इंटू में ट्रांसफॉर्म ऑफ अस, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब तो आपको पता है कि जो हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ टी आएगा उसका यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ अस, मतलब कि एफ ऑफ एस ये ट्रांसफॉर्म को दर्शाता है कैपिटल एफ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जी टी की फॉर्म में, तो ये हमारे पास हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए हमारे पास ये है, जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना जी टी के लिए कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ टी नेगेटिव ए फिर यू ऑफ टी नेगेटिव ए, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा फंक्शन जी टी, ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करें कि हमारे पास एफ ऑफ टी क्या होगा, तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हमारे पास एफ ऑफ टी दिया गया है। एफ ऑफ टी किस तरीके से दिया गया है आपको ये पता है कि यहाँ पर एक बार फिर से चलते हैं हम, जिससे कि और भी क्लियरिटी से आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए ये हमारे पास जी टी है, तो जी टी में देखो
हमारे पास हमने यूनिट स्टेप फंक्शन की दो कंडीशन समझी थी। यदि हमारे पास टी 0 और ए यहाँ पर हमारे पास 2π/3 है, इसके बीच लाई करता है तो हमारे पास हो जाएगा 0। तो देखो इसके लिए ये देखो ये हमारे पास 0 हो गया। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी इसके लिए 1 हो गया, तो इसके लिए ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये 1 हो गया। मतलब कि जो हमारे पास u t नेगेटिव a है ना, ये यहाँ पर 1 है इनटू में। तो यहाँ पर हमारे पास रहती कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म रहती है हमारे पास, ये तो 1 हो गया है यहाँ पर। अगर हम इसके अकॉर्डिंग समझें तो ये तो 1 है, मतलब कि ये GT की ही हमारे पास ये फॉर्म दी गई है यहाँ पर, बट इसमें ये 1 है। और फिर हमारे पास ये केवल क्या रहता है, ये रहता है f ऑफ t। तो ये हम लिख देते हैं, ये हमारे पास किसकी फॉर्म में है, f ऑफ t नेगेटिव a की फॉर्म में, मतलब कि ये फॉर्म है, ये तो 1 है, ठीक है। तो ये इसकी इक्वल है कोस t नेगेटिव 2π/3। अब हमें f ऑफ t की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली देखो एक बार f की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ इस तरीके से आएगी फॉर्म f ऑफ t नेगेटिव f ऑफ a, और यहाँ पर f की जगह ये कोस है, तो ये क्या हो जाएगा कोस t नेगेटिव कोस 2π/3, कुछ इस तरीके की फॉर्म। अब हमें तो f ऑफ t की वैल्यू चाहिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, तो कंपेयर करेंगे तो f ऑफ t यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कोस t के इक्वल आ जाएगा। अब कोस t का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोस है तो ऊपर अस आएगा अपॉन में s² + 1, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ट्रांसफॉर्म ऑफ अस, मतलब कि इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम तो इसका लाप्लास निकाल रहे हैं GT का, तो साथ में क्या है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव as, a हमें पता है हमारे पास क्या है 2π/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2π/3 इंटू में अस और अपॉन में, और इसके साथ ही देखो इंटू में है, अपॉन में नहीं है, अपॉन में नहीं है, s इंटू में s² + 1। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो ये जो रिजल्ट हमारे पास है, एक तो डेफिनेशन से हमने निकाला है कि ये निकाल रखा है, पाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों सेम है, तो इसी तरीके से हमारे पास सेम रिजल्ट आते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं सेकंड एग्जांपल, ये हमने नहीं किया था, तो देखिए बिल्कुल यही आइडेंटिटी हमारे पास साइन वाली यहाँ पर यूज होगी। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ t इक्वल टू, ये कंडीशन है यदि t लाई करता है 0 से पाई के बीच में तो हमारे पास f ऑफ t हो जाएगा साइन t के इक्वल, और यदि t ग्रेटर देन है पाई से तो ये हो जाएगा 0। तो इसके लिए सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा f ऑफ t के लिए, एक बार तो 0 से पाई और फिर पाई से इनफाइनाइट, तो ये तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 इसके लिए फंक्शन, और यहाँ पर है साइन t, और यहाँ पर साथ में लिख देते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से। तो ये यदि हम इसके साथ कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूले के अंतर्गत इसका इंटीग्रेशन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है यहाँ पर नेगेटिव अस, फिर b हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो साइन bt + c, तो b यहाँ पर आएगा हमारे पास 1, c हमारे पास 0 है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस t अपॉन में a², मतलब कि s² + 1 हो जाएगा, फिर इंटू में a नेगेटिव अस है हमारे पास साइन bt + c, मतलब कि ये t रहेगा हमारे पास, c तो है ही नहीं, फिर ये नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है। देखो आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ इसको याद करने की, किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। देखो ये जो फॉर्म है ना, ये तो सेम रहेगा दोनों में, एक्सपोनेंशियल की पावर 80 अपॉन में a² + b², ठीक है। फिर देखो यदि हम यहाँ पर कोस के रिस्पेक्ट में करें तो कोस की जो ये फॉर्म हमारे पास यहाँ पर कोस इंटू में bt + c एज टेज यहाँ पर लिख देंगे इंटू में a यहाँ पर रहेगा, b यहाँ पर रहेगा, a यहाँ पर रहेगा, b यहाँ पर रहेगा, ये भी सब में सेम है। साइन के रिस्पेक्ट में करें तो साइन लिख देंगे यहाँ पर। अब जो हमारे पास मेन जो थिंग होती है याद करने होगी, ये हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो जब हम कोस को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पास क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन के रूप में आता है, तो बिल्कुल पॉजिटिव साइन यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्म हमारे पास बिल्कुल सेम ही रहेगी, ठीक है। फिर यदि हम साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव कोस के रूप में, तो देखो ये फॉर्म हमारे पास क्या है, नेगेटिव कोस के रूप में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन हमारे पास नेगेटिव कोस के रूप में आता है, तो देखो यहाँ से नेगेटिव b हमारे पास 1 है, कोस t हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अपर लिमिट है इसकी पाई, लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो पाई पुट करेंगे सबसे पहले तो ऊपर, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देखो पाई पुट करेंगे तो साइन पाई पर हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, कोस पाई पर हमारे पास क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म हमारे पास आएगी। फिर इसी तरीके से लोअर लिमिट जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोअर लिमिट कर रहे होंगे तब साइन आएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में
अस स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पर 0 पुट करेंगे इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो साइन 0 पर 0 ही होता है, ये आपको पता है। फिर कोस 0 पर हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो -1, तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कॉमा ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 प्लस एक्सपोनेंस की पावर -πs, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए हमारे पास एफ ऑफ टी मोड की फॉर्म में दिया गया है, मोड ऑफ टी नेगेटिव ए प्लस मोड ऑफ टी पॉजिटिव 1, और जहाँ पर हमारे पास टी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है 0 के। तो ठीक है, 0 से स्टार्टिंग करते हैं, इसको समझेंगे। देखो इसके लिए फंक्शन किस तरीके से बनेगा, हमारे पास दो कंडीशन होगी इसके लिए। यहाँ पर मोड है ना, और मोड की नेगेटिव के साथ एक आइडेंटिटी बनती है, तो समझें तो इसको देखो क्या आ जाएगा, 0 से इन्फाइनिटी ने कहा दिया, 0 से बड़ा होगा टी हम ले सकते हैं, ठीक है। और एक टर्म यहाँ पर 1 हमें दिखाई दे रही, तो 1 के लिए देखते हैं, एक तो 0 और 1 और इन्फाइनाइट होता है फिर, ठीक है। तो यदि हम 0 से 1 के बीच में यहाँ पर कोई टर्म पुट करते हैं तो देखो क्या आती है, जैसे कि हमने पुट कर दिया यहाँ पर 0.7 पुट कर दिया, तो 0.7 -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.3। नेगेटिव में हमारे पास ये फॉर्म आ रही है, यहाँ पर पुट करते हैं 0.7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.7। तो देखो ये पॉजिटिव है, बट ये हमारे पास नेगेटिव में आ रही है। कोई वैल्यू हम पुट मोड के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव में आती है, तो उसके हमारे पास दो केस बनते हैं। एक बार तो हम ले लेंगे नेगेटिव में, -t -1, और एक बार हम लिखते हैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव में, हमारे पास ये ओपन हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक बार नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक बार नेगेटिव को लिख लिया, एक बार पॉजिटिव को लिख लिया, बट यहाँ पर ये पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। इसी नंबर को पुट करने के बाद तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सोल्व करते हैं तो देखिए को अंदर तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, अंदर तो बाहर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होता है चेंज, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ से कि क्या हो जाएगा, t+1 और साथ में नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नेगेटिव t हो जाएगा और ये +1, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव t से यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, और इसके लिए क्या बन जाएगा, -1 से -1 कैंसिल 2t। ये कंडीशन हमारे पास कब है, जब हमने 0 से लेकर 1 के बीच में कोई संख्या यहाँ पर ली, ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई हमने नंबर ले लिया और यहाँ पर पुट करके देखा नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और ये कंडीशन जब है जब हमारे पास t 1 से बड़ा है, इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी, इसकी इक्वल भी हो सकती है। तो इस तरीके से फंक्शन हमारे पास ये बन चुका है। अब इसके लिए इन कंडीशंस के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक बार 0 से 1, फिर +1 टू इनफाइनाइट लिमिट, एक्सपोनेंशियल की पावर -t, एक्सपोनेंशियल की पावर -t। इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है 2 है इंटू में dt, इसके लिए हमारे पास ये 2t इंटू में dt। सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर 2 एज ए कॉन्स्टेंट, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से, नेगेटिव आ जाएगा अपॉन में ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, प्लस इसके लिए देखिए यहाँ पर 2 को तो बाहर ही ले लेते हैं और इसको फर्स्ट सेकंड मानकर हम सोल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, बाय इंटीग्रेशन हम पार्ट जो करते हैं मेथड उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सेकंड जो ये हमारे पास टर्म होती है इसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो नेगेटिव अस नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास लिमिट साइन की फिर नेगेटिव होता है हमारे पास फॉर्मूले में ही, और यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, और सेकंड टर्म का जो हमने इंटीग्रेशन किया है जो रिजल्ट यहाँ पर है उसी का अगेन हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार इसका इंटीग्रेशन और करेंगे तो नेगेटिव अस नीचे आएगा, और नेगेटिव अस पहले से नीचे तो अस स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास है लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो 2 इंटू में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस, और नेगेटिव ये मैंने यहाँ पर लिख दिया अस वाला, और जब हम 0 पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 हो जाएगा, और साथ में देखो एक नेगेटिव ये एक हमारे पास आता है लोअर लिमिट का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में अस। इसके लिए करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो इनफाइनाइट जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में होता है तो 0 इक्वल होता है, 1 पुट करेंगे लोअर लिमिट के लिए करने तो नेगेटिव लगा देंगे, और साथ में 2 भी है इनटू में, तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2 अस, और एक देखो ये नेगेटिव है तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है, अस कुछ इस तरीके से। फिर इसके लिए करते हैं तो इनफाइनाइट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे, एक तो लोअर लिमिट हम कर रहे हैं, ऊपर से ये नेगेटिव पहले से ही बाहर है तो पॉजिटिव,
एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस अपॉन में अस स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसको सोल्व कर देते हैं तो देखिए क्या कुछ आएगा। टू अपॉन में अस, यहाँ से इसी फॉर्म में। देखिए ये छोटी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, जब हमने क्या किया यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर दी तो जीरो हो गया। अब लोअर लिमिट करें तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल पर नेगेटिव अस आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो गलती से बाय मिस्टेक ये लिखा गया है। तो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट। और यहाँ से इनमें से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन में अस, तो अंदर हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल के बाद नेगेटिव अस अपॉन में अस। या फिर हम ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, कंप्लीट अस स्क्वायर को ही कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 अस पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। और एक छोटी सी गलती और हुई है, देखो ये 2 जो था यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया था, ये कंप्लीट के है यहाँ, इसके भी इंटू में और इसके भी इंटू में था, तो इसके इंटू में कर दिया, बट यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर आएगा और ये 2 यहाँ पर भी आएगा, तो इस 2 को भी कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 2 हमने बाहर ले लिया, तो जो आंसर आएगा 2 अपॉन में अस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस अपॉन में अस आएगा, जैसे कि बुक में दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर 5th एग्जाम्पल, इसका यहीं से समझ लेते हैं जो भी एग्जाम्पल होंगे, ताकि कम टाइम में हम इसको समझ सकें। तो देखो 0 से 1 के बीच जब हमारे पास टी वेरिएबल के लिए हम फंक्शन देख रहे हैं, एफ ऑफ टी 0 है, 1 से 2 के बीच हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास टी है। अब ग्रेटर दैन 2 हम देख रहे हैं इसके लिए टी के वेरिएबल के लिए फंक्शन, तो ये हमारे पास फिर से 0 है, तो इन दोनों कंडीशंस के लिए तो 0 हो जाएगा। अब हम केवल इस टी के लिए निकाल रहे हैं, ये 0 ये 0, तो इसके लिए लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, सिंपली फर्स्ट टर्म मान के सेकंड टर्म मान के हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। लिमिट्स हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और जब हम यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे होंगे तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म देखिए, एक बार इसमें देखिए और एक बार देखिए इसमें, दोनों बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साथ में नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। फिर ये एक्सपोनेंशियल और ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 0 से 2 के बीच में हम टी वेरिएबल के लिए फंक्शन देख रहे हैं, एफ ऑफ टी तो टी है, ग्रेटर देन 2 के लिए देखते हैं टी तो 3 हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिमिट्स को हम अरेंज कर कर एफ ऑफ टी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा टी। तो ये तो सिंपली हम कर देंगे, बट यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड टर्म मान लेंगे, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ पर कैपिटल टी ये क्या कुछ कर दिया इसने, हम इसको आसान तरीके से समझते हैं एक बार। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से, और आंसर बाद में देख लेंगे सही है गलत है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का ये इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो आइलेट की हमारे पास रूल होता है ना उसके अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंशियल की टर्म में हमारे पास यदि यहाँ पर फॉर्म होती है तो उसको पहले सोल्व हम करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल होते हैं, बट आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 0 से 2, फिर नेगेटिव हमारे पास फॉर्मूले में होता है फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इसका 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। हम दोबारा जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वस पहले से, नेगेटिव वस और आएगा तो पॉजिटिव अस स्क्वायर, ये हमारे पास लिमिट, इसके लिए देखो 3 12 हमने ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अपॉन में नेगेटिव अस, ये हमारे पास लिमिट्स हैं। अब सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना है, तो 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2 अस अपॉन में नेगेटिव यस वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया और साथ में अपॉन में अस। 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो टी है, ये इंटू में तो 0 ही कर देगा इस कंप्लीट को। फिर यहाँ पर 2 पुट जब हम कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2 अस अपॉन में अस स्क्वायर, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 होता है, और एक नेगेटिव हमारे पास आएगा कौन सा, इंटीग्रेशन का, और एक नेगेटिव ये हमारे पास आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस टर्म हमारे पास 1 अपॉन में अस स्क्वायर। इसके लिए इन्फाइनाइट जब हम पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर में तो 0 हो जाएगी,
तो ये तो जीरो ही आ जाएगा कंप्लीट। जब हम लोअर लिमिट कर रहे होंगे तो देखो एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव लोअर लिमिट का, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 3 इंटू में एक्सपोनेंशियल के बाद नेगेटिव 2s अपॉन में s। कुछ इस तरीके से सोल्व कर देते हैं। तो देखो ये और ये दोनों टर्म सेम है, नेगेटिव हो जाएगा 2 इसमें से, तो ये जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल के बाद नेगेटिव 2s अपॉन में s, और ये नेगेटिव की फॉर्म में एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनका हम सब्ट्रैक्ट एडिशन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो कुछ इस तरीके से सिंपली हम निकाल देंगे। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये किस तरीके से आया, टी कैपिटल टी यहाँ पर, ठीक है। फिर 7th हमारे पास है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हमें फंक्शन बनाना होगा। तो फंक्शन बनाते हैं। तो बनेगा फंक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर टी वेरिएबल के लिए हम अब टी फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखो इसने यहाँ पर के लिख रखा था, बट के का यहाँ पर यूज़ है ही नहीं, कैपिटल के लिख रखा था इसने यहाँ पर, के तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन में है नहीं। देखो आपको समझना होगा किस तरीके से है ये, यहाँ पर ये के इसने दे रखा है। और देखो इसने यहाँ पर डार्क लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया, मतलब कि के बाद जो हमारे पास इन्फाइनाइट तक ये फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम टी फंक्शन बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, टी यदि ग्रेटर देन 0, टी यदि ग्रेटर देन के होता है, के बाद हम टी की वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पर इन्फाइनाइट तक, तो ये 0 हो जाएगा। और इसने कह दिया कि 0 से के बीच में, 0 से के बीच में जो टी है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस के इक्वल इसने देखो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है नहीं, ये इस यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसी के इक्वल होगा ना। तो इसने रिप्रेजेंट कर रखा था कैपिटल के से, तो यहाँ पर टी आएगा हमारे पास, क्योंकि इसने देखो यहाँ पर टी कर रखा है, तो टी आएगा सिंपली। तो ये हमारे पास हो जाएगा टी। तो देखो इस तरीके से इसका फंक्शन बन जाएगा बड़े ही आसान तरीके से। इस तरीके से बनाने के बाद हम सिंपली इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। या फिर देखो यहाँ पर यदि के होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम स्लोप निकालते हैं, बट आप डायरेक्ट टी ही कर दो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि स्लोप वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये 12th का होगा हमारे पास एक्सरसाइज में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से करने के बाद सबसे पहले इस इन लिमिट्स के बीच में ले लेंगे हम डिवाइड करके, और फिर के से इन्फाइनाइट लगे। और इसके लिए तो हमारे पास ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास केवल ये रहती है, सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, और इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास है 0 से के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम कर देंगे तो हमारे पास जो लास्ट वन आंसर आएगा कुछ इस तरीके की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, लास्ट वन एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। देखो जिस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, इसी तरीके के हमारे पास एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 8, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से। वहाँ पर मैं एक्सरसाइज में आपको याद भी दिलाता रहूँगा कि हम एग्जाम्पल नंबर 8 को सीखते हुए इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। इसके लिए जो इसने फंक्शन दे दिया है, एक हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 cos t यू इंटू में टी नेगेटिव पाई, और देखो जी टी की फॉर्म में है ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास, तो जी टी इक्वल टू ये है। तो जी टी की हमारे पास फॉर्म तो कुछ इस तरीके से होती है, एफ ऑफ यू टी नेगेटिव ए, फिर यहाँ पर होता है हमारे पास यू इंटू में टी नेगेटिव ए। तो देखो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ए हमारे पास यहाँ से क्या आ चुका है, पाई के इक्वल आ चुका है, बट ये कोस टी है, ये तो हमारे पास इस फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट टी है, नेगेटिव ए इसके साथ है नहीं। तो यदि इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, कोस को, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि कोस टी नेगेटिव पाई हम कर देंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव कोस टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जब हम कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोस टी, ये हमारे पास आता है एफ ऑफ टी, ठीक है। जिस तरीके से हमें चाहिए होती है इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म ऑफ अस निकालने के लिए, वो आ जाता है यहाँ पर हमारे पास ये। तो जो ये फॉर्म है, यदि हमारे पास देखो 5p/2 में नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे इसको, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए सबसे पहले तो सिंपली हम लिखते हैं, तो 0, ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की जो कंडीशन होती है ना, उसके अंतर्गत मैं लिख रहा हूँ, 0 से a के बीच में यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास 0 जाता है। और फिर सेकंड कंडीशन के अंतर्गत अगर हमारे पास t ग्रेटर देन a होता है, जैसे कि यहाँ पर पाई है तो पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, तो सिंपली 5 cos t लिखा जाएगा। अब जब हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए जी टी की वैल्यू निकाल रहे हैं इस फॉर्म में, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 0, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 5 cos
जब हम किसके लिए ले रहे हैं इसको, टी नेगेटिव पाई के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, बाकी ये कंडीशन सेम रहेंगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ चुकी है किसकी वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू। इसके लिए ट्रांसफॉर्म निकाल देते हैं, ये हमें पता है सिंपली, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके लिए, जी टी फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ए एस इंटू में ट्रांसफॉर्म ऑफ एस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ए एस, नेगेटिव पाई हो जाएगा यहाँ पर, और इसके लिए ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो ये नेगेटिव है पहले से ही, और ऊपर से देखिए इंटू में 5 भी था, तो 5 भी ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो 5 भी आ जाएगा हमारे पास इंटू में, और इसके लिए ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कोस है तो ऊपर एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म जीटी की फॉर्म में बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए। तो कुछ इस तरीके से इस वीडियो में हमारे पास बेसिक कंसेप्ट और इसके सभी एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।